Good evening, Jai Shri Krishna, Har Har Mahadev, Jai Bholenath. Welcome back to my YouTube channel, Markets with Raj. How are you guys? कैसे हैं आप लोग? I hope everybody is doing good. And how was your week? यार मेरा तो ये हफ्ता इतना खास नहीं था, अच्छा नहीं था. जून की जो शुरुआती फर्स्ट वीक थी वो बहुत ही बढ़िया थी. It was amazing and it was mind blowing. And this week, second week was mind boggling. दिमाग का पंचर कर दिया पूरे इस हफ्ते ने. स्पेशली ये जो न्यूज बेस्ड मूव आई है ईरान और इजराइल का, वाज नॉट गुड. दूसरा आप लोग देख ही रहे हो यूएस में इट्स नॉट, बोलते ना, पीपल आर नॉट सिंक्ड टुगेदर. डोनाल्ड ट्रंप, एलॉन मस्क पहले साथ में थे, उसके बाद में अलग, अब फिर से सोच रहे हैं साथ में होने का, कुछ ऐसी बातें चल रही है. उसके बाद में ट्रम्प कॉन्स्टेंटली फोर्स किए जा रहे हैं पावल साहब को कि रेट कम करो, रेट कम करो, रेट कम करो, लेकिन रेट वो बोल रहे कि भाई मैं पूरा अपने हिसाब से इकोनॉमी देख के और उसके बाद में डिसाइड करूँगा. सो इफ यू रिमेंबर लास्ट वीक गाइस, व्हेन आई वाज डिस्कसिंग इन दिस वीडियो, लास्ट वीक का वीडियो, एंड एवरीथिंग वाज फाइन, गंग हो, बुलिश. तो आई हैड सेड दैट ये जो रेट कट वाला सीन हुआ है यहाँ पे विथ 100 CRR कट, ये है तो बहुत बुलिश, लेकिन मैं इसको दो तरीके से देखता हूँ. एक ऑफ कोर्स बुलिश है, रहेगा लॉन्ग रन में तो है ही, नो डाउट अबाउट दैट. लेकिन ऐसी क्या बात हो गई है जो इतना सब कुछ अच्छा 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 देने लगा है न्यूज़ में, और गवर्नर की तरफ से क्या उनको कुछ दिख रहा है आगे जो हमको नहीं दिख रहा फिलहाल. तो मैंने कहा भी था कि मैं इसको दो तरीके से देखता हूँ. बादल क्या कड़क रहे हैं देखो, संडे का दिन है, बारिश बहुत बढ़िया है और अमेजिंग, मौसम बहुत अच्छा ही है. चाय और पकोड़े खाने का मन कर रहा है मेरा. एनीवेज, कमिंग बैक टू द टॉपिक गाइस. सो लास्ट वीक ऐसा लग रहा था कि यार इतना सब कुछ अच्छा अच्छा, तो मैंने कहा भी था कि जब सब कुछ अच्छा लगने लगे, जब सबको अच्छा लगने लगे, तो इट्स टाइम टू बी विथ वेरी मच सिलेक्टिव. तो अब वो टाइम मेरे ख्याल से आ गया है मार्केट में कि अब हम रहें वेरी मच सिलेक्टिव इन आवर अप्रोच. क्यों, मैं आप लोगों को बताता हूं. हुआ क्या है कि मैं ना कुछ दिनों से एक चीज नोटिस कर रहा हूं, और शायद आपने की होगी गाइस. FIIs आर रिलक्टेंट टू कट देयर शॉर्ट्स. क्यों मुझे नहीं पता अभी तक. मतलब कॉन्स्टेंटली वो लोग 31, 35, 40, अब वापस 20, 19 पे आ गए वो लोग. तो उनका लॉन्ग शॉर्ट जो रेशियो है इट्स 20:80. 80% उनके पास में शॉर्ट पड़े. अब मैं आगे के इसकी बात करूं मार्केट के बारे में, उसके पहले थोड़ा अपन लोग डेटा में डीप डाइविंग करते हैं. अच्छा, DIIs आर कंटिन्यूसली सपोर्टिंग, विच इज एनीवेज गोइंग टू हैपन. जब FII बेचेगा, DII लेगा, और कुछ टाइम बाद में जब FII खरीदना चालू करेंगे, आप देखोगे अरे ये क्या साला अपने देश, अपने ही वाले देशद्रोही कैसे बन रहे, बेच क्यों रहे मार्केट को. तो ऐसा होता है, वो लोग जब सप्लाई देते हैं तो हम लोग खड़े रहते हैं. DIIs मतलब DIIs खड़े रहेंगे, और फिर जब DIIs अपना खाली करेंगे तो FIIs लेते हैं उनसे. दिस जुगलबंदी गोज ऑन, एंड दिस इज नथिंग न्यू गाइस. आप लोगों ने पहले भी देखा है और आगे भी इसको देखोगे. तो वो लोग अपने शॉर्ट्स कट नहीं कर रहे, एक तो. और दूसरा, अब क्या है ना कि हर, मतलब आप कोई भी ट्विटर हैंडल खोलो, आपको एक्सट्रीम व्यूज दिखेंगे बहुत. और वो एक्सट्रीम व्यूज स्पेशली वीकली कॉल पुट को लेके कि 1 का 10 होने वाला है, अब देखो 500 पॉइंट गिरेगा, 1000 पॉइंट गिरेगा. तो होता क्या, आप नोटिस करो, आप डेटा उठाओ पिछले 8 से 10, 20 एक्सपायरी का. एक्सपायरी वाले दिन 20 में से 18 बार मूव नहीं आएगी, वो रेंज में रहेगा. मूव कब आती है, मूव आती है या तो ईदर मंडे, वेनेसडे, ट्यूसडे, रेयरली मैं बोलूंगा फ्राइडे. थर्सडे और ट्यूसडेज के दिन, वीकली एक्सपायरी के दिन, मैंने तो ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं किया, अनलेस एंड अनटिल कल गैप डाउन हुआ सपोर्ट के यहाँ पे, हम लोगों ने सपोर्ट एरिया के यहाँ पे सपोर्ट लिया, उसके बाद में 200 पॉइंट ऊपर गए, उसके बाद में कुछ नहीं हुआ. वो जो स्टार्टिंग में होता है 1-1.5 घंटे में, आधे घंटे में वो हो जाता है. तो सबसे पहली बात तो, अगर मैं आपको बोलूंगा आप छोटे कैपिटल वाले ट्रेडर हो, ये
बात को गांठ मार लो, आपके काम आएगी ये चीज. इफ यू आर समवन हु इज ट्रेडिंग विद 50,000, 1 lakh, 2 lakhs, whatever, stop indulging in expiry trades. ये मेरा आपसे मतलब एक ब्रदरली एडवाइस रहेगा. बाकी आपकी मर्जी है और आप अपनी मर्जी के मालिक हैं. अपना काम है बोलना, समझाना, बट मुझे ऐसा लगता है कुछ टाइम के लिए. और अब मार्केट पे आते हैं गाइस. ये जो पीरियड अभी चालू हो गया है मेरे ख्याल से जून 2nd वीक से हो गया चालू, से लेकर अगले 5 से 8 हफ्ते मार्केट में वॉलेटिलिटी प्लस कंसोलिडेशन, ये दो चीज आप लोगों को देखने मिल सकती है. रेंज की भी बात करूंगा मैं, बट पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो पीरियड है इसमें करना क्या है. तो पहले जब मैं लेवल्स की बात करूं उसके पहले तो मैं ये आप लोगों को बोल देना चाहता हूं कि मैं डरा नहीं रहा हूं. आई एम अगेंस्ट फियर मॉन्जरिंग एंड पैनिक. ये तो बिल्कुल एक चीज है जो मेरी डायरी में है ही नहीं. चाहे मेरा महीना अच्छा हो जाए, गंदा हो जाए, मेरा हफ्ता खराब हो जाए, मैं कभी पब्लिक को ये नहीं बोलूंगा कि भाई बहुत गंदा टाइम हो गया, खत्म हो गया मार्केट. नहीं, मार्केट का नेचर है ऊपर नीचे ऊपर नीचे, उसको लेवल्स के हिसाब से ट्रेड करो. वॉलेटिलिटी और कंसोलिडेशन, ये दो चीजें आप लोगों को ज्यादा देखने मिल सकती है अगले 2-4 से मैक्सिमम 6 हफ्ते. और इस वॉलेटिलिटी का मेरे ख्याल से हमको फायदा उठाना चाहिए. कैसे फायदा उठाना चाहिए, अब बात करेंगे लेवल्स की. तो लेवल्स के भी पहले एक और बात, ये जो पीरियड है ना गाइस, दिस पीरियड नेक्स्ट 6 to 8 weeks maximum, the dips, if any, we don't know yet whether these dips will come in these selective stocks and sectors or not, but if any, utilize them to the core. छोड़ना मत, इस मौके को मत छोड़ना. यही टाइम है, यही टाइम है स्टॉक्स में एंटर करने का, कमोडिटीज में एंटर करने का, सिल्वर में एंटर करने का. ये टाइम है. अगर जो डिप अपने को दिखे, अगर जो भी 2-5 हफ्ते आगे आने वाले हैं, घुस जाना उसके अंदर स्विंग ट्रेडिंग के लिए. कॉल पुट में नहीं, कॉल पुट भी करना है तो आप अक्टूबर दिसंबर वैसा कुछ दूर का दृष्टि रख के उसके बाद में कॉल पुट करना डिप्स के ऊपर. और ऐसा नहीं कि एक ही दिन मंडे मार्केट खुला, डिप दिखा, 5 करोड़ का ले लिया. वो मालूम है आपके पास में बहुत पैसा होगा, लेकिन ऐसा भी काम मत करना. स्विंग स्टॉक्स बहुत बढ़िया मूव देंगे. कुछ स्टॉक्स घूमेंगे 25 से 35% तक. मुझे ऐसा लग रहा है. देखिए, आप लोगों को लग रहा होगा कि यार पता नहीं कौन से स्टॉक्स कौन से हवा में. पता, मैं अपने कम्युनिटी सेक्शन पे डालता हूँ, ट्विटर पे डालता हूँ. और हिंदुस्तान जिंक के बारे में मैंने बात की थी 450-455 पे. हिंद कॉपर के बारे में मैंने बात की है 238-240 पे. MCX के बारे में मैंने आप लोगों से बात की थी पोस्ट में, ट्विटर पे, टेलीग्राम पे 4700 4800 पे. तो आप लोग देख लीजिए वो स्टॉक्स कहाँ से कहाँ घूमे. और वो पीरियड फिर से आ रहा है, वो पीरियड चालू हो गया है कि जहां से स्टॉक्स दिखाएंगे एक बार का डिप, पैनिक लो और लेट लॉन्ग्स को किक आउट करने के लिए. लेकिन ये पीरियड में उन स्टॉक्स में घुसना है जिन स्टॉक्स की मतलब सेक्टर की मैं अभी बात करूंगा, जैसे मेटल हो गया और सिलेक्टिव डिफेंस हो गए, सिलेक्टिव बैंक्स हो गए. कुछ हैवी वेट्स भी हैं इसके अंदर. सर्च करो उनको और उनके अंदर काम करने की कोशिश करो. ज्यादा नहीं, 2-3 महीना है, 2-3 महीना अच्छे भाव में बिकेगा. यकीन है, कीजिए. बाकी यार आप लोगों की मर्जी है. तो अभी लेवल्स पे बात करेंगे गाइस. लेट्स कम टू लेवल्स ऑन निफ्टी 50 फर्स्ट. वी विल टॉक अबाउट निफ्टी 50. तो क्या लगता है आप लोगों को? आप लोग कमेंट करें भाई. आप लोगों की कमेंट नहीं आते तो बहुत कम आते हैं. और कमेंट थोड़े प्रोडक्टिव किया करो यार. मतलब ये कमेंट्स के, सर आपके सब्सक्राइबर कम कैसे हैं, सर आप तो इतना नॉलेजेबल हो फिर भी आपके यूट्यूब का चैनल का काउंट इतना कम है, तो मेरे वीडियोस कितने, आप ये बताओ. क्या मैं रोज यहाँ पे आता हूँ, 10-10 स्टॉक्स देता हूँ आप लोगों को? पब्लिक को क्या चाहिए? पब्लिक को चाहिए कि रोज उनको आओ और हीरो जीरो दो. अगर मैं सर रोज करना चालू करूं तो मेरे अभी 1 लाख फॉलोअर हो जाएंगे यार. लेकिन मुझे वैसी प्रैक्टिस डालनी नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि वो मैं कुछ ऐसा मतलब प्रोडक्टिव करवाऊं लोगों से, या उनको कुछ मेरी वजह से नॉलेज मिले कि जिनसे उनका नुकसान ना हो और उनका मतलब 2 पैसा बने. अगर वो कुछ मेरे वर्ड्स फॉलो कर रहे हैं या फिर मेरी एडवाइस फॉलो कर रहे हैं या फिर मुझको फॉलो कर रहे हैं.
अब वो सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे, नहीं कर भाई, मत करने दो, तुमको क्या करना है यार, मेरे को जब प्रॉब्लम नहीं है तुमको क्या प्रॉब्लम है. एनीवेज, कमिंग बैक टू द लेवल्स ऑफ निफ्टी. सो गाइस, क्लोजिंग जो हुई है फ्राइडे की, ठीक नहीं हुई, मेरे को तो नहीं अच्छी लगी है क्लोजिंग. मुझे ओके कब लगता कि अगर ये निफ्टी बढ़ जाता एटलीस्ट 24,830 के ऊपर. तो अब मैं नेक्स्ट वीक के लिए क्या एक्सपेक्ट करूं, पहले वो बात कर देता हूं. अगर मार्केट 24,830, 24,830 ये निकाल देता है, इसके ऊपर सस्टेन करने की कोशिश करता है, क्लोज करने की कोशिश करता है, मुझे ऐसा लग रहा है एक बार का हम लोग 25,150 देखेंगे. 25,050 टू 25,150 ये 2 से 3 दिन में दिख सकता है. प्रॉब्लम कहां होगी गाइज, मैंने आप लोगों को मालूम है पिछले वीडियो में बोला था कि 24,600 के नीचे की क्लोजिंग मुझे डराएगी और मेरे को शॉर्ट में थोड़ा इंटरेस्ट आएगा. अब शॉर्ट ट्रेड्स में अगर ये लेवल को आप लोग लिख लो, बहुत काम आएगा. अगर कोई बेरिश ट्रेड्स लेना चाहता है 24,470, इसके नीचे आपको मार्केट सस्टेन होता दिखे, किसी भी दिन गैप डाउन से हो जाए और सस्टेन करने की कोशिश करें, इंट्राडे में स्क्रीन पर टूट जाए, उसके नीचे सस्टेन करने की कोशिश करें, या फिर कोई न्यूज बेस्ड सेलिंग आ जाए और हम 24,470 के नीचे हो, गाइस बेचो एक बार के लिए. मतलब ये नहीं बोल रहा हूं मैं क्रैश होगा, लेकिन 24,470 ये लेवल वो है, इसके नीचे अगर निफ्टी रहती है कायदे से शॉर्ट बनता है. अब ये उन लोगों के लिए जो लोग बोलते हैं कि मैं हमेशा बुलिश बातें करता हूं, बुलिश ट्रेड्स देता हूं, तो ये आप लोगों के लिए भाई. अगर 24,470 टूटता दिखे, ठोकिए, स्टॉप लॉस रख लीजिए छोटा सा, 24,600 का रख लीजिए, या फिर 24,650, 24,550, जो भी आपको समझ में आता है, 24,700, लेकिन एक बार का ये मार्केट शॉर्ट हो जाएगा इफ 24,470 ब्रेक्स. कूल. नाउ 24,830 अगर सोचो मंडे को क्रॉस हो गया नेक्स्ट वीक और हम लोग वो जोन में चले गए 25,050, 25,150, तो मैं पर्सनली क्या करना चाहूंगा वहां पे, अगर मेरे पास में कोई लॉन्ग है तो वहां पे बुक करके मैं फिर से वेट करके देखना चाहूंगा कि क्या निफ्टी लास्ट वीक का हाई निकालता है क्या. तो उसके लिए मेरे एक लेवल है 25,225. तो मेरे लिए कोई नया लॉन्ग ट्रेड अगर मैं करने जाऊं तो मुझे पहली बात तो नए लॉन्ग ट्रेड के लिए 25,225 चाहिए क्लोजिंग बेसिस पे. तब मैं सोचूं कि हाँ भाई अब मैं लॉन्ग कर रहा हूं, 25,225 क्रॉस हो गया है, और 25,225 क्रॉस होने के बाद में पॉसिबिलिटी खुलती है 25,500 की. 25,500, 525, उसके ऊपर तो खैर भूल ही जाओ, शॉर्टिंग भूल जाओ 525 के ऊपर, उसके बाद में मार्केट शॉर्ट नहीं है. लेकिन वो एक जोन है 25,225 और उसके ऊपर 25,500, 525, ये दो मुझे रेसिस्टेंस दिखता है. हो सकता है हम लोग वो रेसिस्टेंस जोन को किस करने की कोशिश करें या फिर 25,100 से ही वापस नीचे आने की कोशिश करें. आपको दिमाग में सिर्फ इतना रखना है कि ये जो रेंज है मार्केट की वो यही है, 24,830 के ऊपर बाउंस दिखाएगा, लेकिन पोजिशनल बुलिशनेस के लिए 25,225 क्रॉस करना जरूरी है. ठीक है. 24,470 टूटा भाई, प्लीज शॉर्ट ट्रेड्स लो, हेज में रहो और जितना हो सके पोजीशंस अब कम रखो. तो एफएनओ की पोजीशंस, लेट मी बी क्लियर, मैं थोड़ा प्रिसाइसली बोल दूं आप लोगों को कि ये जो कॉल पुट है, स्टॉक ऑप्शन है, फ्यूचर के ट्रेड्स हैं, 24,470 के नीचे रिस्ट्रिक्ट देम एज मच एज पॉसिबल. सो कुछ लोगों की है ना आदत होती है, मैंने नोटिस किया है कि 2 लाख का कैपिटल है तो हर हफ्ते मतलब पूरा 2 लाख रुपया लगा के बैठ जाना है और फिर देखना है कि भाई अब मेरा 2 का कितना होता है. मत करो, वो टाइम है ही नहीं अभी. 2 लाख का कैपिटल है, 1 लाख का कैपिटल है, या 5 लाख का कैपिटल है, या करोड़ का कैपिटल है, 100 रुपया है, 20-25 रुपए से ही काम करो. ये वो टाइम नहीं है, मैं अभी भी बता रहा हूं. ये अभी जो 3-4 हफ्ते वॉलेटिलिटी वाले रहेंगे वो टाइम नहीं. हाँ, कैश में जरूर बढ़िया स्टॉक्स पकड़ो, छोड़ो मत, इन डिप्स को मत छोड़ना, ये डिप्स छोड़ने वाली डिप्स नहीं है. अगर आप स्विंग ट्रेडर हो, 4 से 5 महीने का नजरिया है, मत छोड़ना. बैंक निफ्टी 55,000,
एक ही लेवल, उसके नीचे हम नीचे, उसके ऊपर हम ऊपर। वेरी सिंपल, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर। सपोर्ट अब जो बैंक निफ्टी का है फॉर द मंथ ऑफ जून, इसकी वो बोलते हैं ना टूटे की जान उसमें अटकी है 55,000 में। 55,000 टूटा गाइस। अब प्लीज बैंक निफ्टी में थोड़े टाइम के लिए, फॉर द वेरी शॉर्ट टर्म, लॉन्ग मत रहना। मैं अभी भी बोल रहा हूं, लास्ट वीक मैंने बोला था 56,600 के ऊपर सब कुछ अच्छा है, और मेरा जो लेवल है नेगेशन पॉइंट इस बुलिशनेस का वो है 55,000, जो कि 1,500 पॉइंट दूर है यहां से। और अब हम लोग वहां से थोड़ा करीब आ चुके हैं। 55,000 टूटा, प्लीज बैंक्स में भी थोड़ा सा लॉन्ग करने से आप लोग बचना, ये मेरा मानना है। अब सिल्वर की अगर मैं बात करूं तो इसमें यार मुझे बहुत इंटरेस्ट आ रहा है। अब देखना ये कि पहले ये डिप दिखाएगा, उसके बाद में 1,10,000 जाएगा, या फिर यहां से 1,10,000 जाएगा। तो देखेंगे नेक्स्ट वीक अगर ये 1,05,000 तोड़ता है तो शायद इसके अंदर हो सकता है एक बार का पहले डिप आए और उसके बाद में मूवमेंट आना शुरू हो, या फिर अगर कोई डिप नहीं आई और इक्विटी प्रेशर में रहता है और ये कमोडिटीज फॉर्म में रहते हैं, तो मेरे ख्याल से सिल्वर शायद पहले 1,10,000 करेगा, उसके बाद में कोई मीनिंगफुल डिप दिखे इसके अंदर। लेट्स सी नेक्स्ट वीक। अभी तो कल भी शायद ये 1,06,000 के आसपास ही बंद हुआ है। तो अगर आप लॉन्ग हो सिल्वर में और आपके पास में कोई लॉन्ग पोजीशन पड़ी है जून की, मेरे ख्याल से 1,05,000 से ज्यादा स्टॉप लॉस या उसका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस नहीं होना चाहिए। कूल। तो आई रिफ्रेश द लेवल्स इन निफ्टी फॉर द वेरी शॉर्ट टर्म अबाउट 24,830। इट्स bullish for a bounce, and that bounce can extend up to 25,050 to 25,150 maximum. This bounce can further extend if Nifty takes out 25 to 25, and it can further extend till 25,500 525 odd. उसके ऊपर तो ATH का रास्ता खुला है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिलहाल ये जो सारे जोन्स हैं ये आप लोग लिख के रखो, और 24,470 इसके नीचे एक बार का ये मार्केट शॉर्ट है, ठीक है। बैंक निफ्टी का वो लेवल है 55,000। आप लोग को अगर आप लोग मेरा कम्युनिटी सेक्शन देख रहे हैं, मेरे ट्वीट्स पढ़ रहे हैं, मेरे टेलीग्राम के जो नोट्स हैं वो वॉइस मैसेजेस कभी कभी मैं वहां पे डालता हूं, अगर आप देख रहे हैं तो इफ यू रिमेंबर मैंने ये मैसेज डाला था 2-3 दिन पहले कि गाइस अगले हफ्ते को किसी को कुछ गड़बड़ लग रही है क्या, मुझे पता नहीं, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। और खैर मेरे ग्रुप वाले तो जानते ही, उनसे मैं रोज दिन में 3 बार वॉइस मैसेजेस के थ्रू आई शेयर माई मार्केट अपडेट्स एंड वी टॉक अबाउट आवर ओपन पोजीशंस। और मैं उनको 2-3 दिन से बोल रहा हूँ कि यार मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है यहाँ पे, मुझे मतलब समझ में नहीं आ रहा कि मेरी ये बुलिशनेस कम क्यों होती जा रही है फॉर द मंथ ऑफ जून, और मेरा कॉन्फिडेंस कम होता जा रहा है। मतलब मुझे अंदर से ऐसा लगने लगा है कि यार शायद इस महीने का निफ्टी ने टॉप बना दिया है। अब अगर हम लोग 25 to 25 ये नहीं निकालते गाइस, तो ये कंफर्म हो जाएगा कि शायद हमने इस महीने का टॉप बना दिया। अब बहुत लोगों के दिमाग में सवाल होगा कि सर आपने सारे लेवल्स के बारे में बात कर ली और आपने ये नहीं बताया कि 24,470 टूटेगा तो हम लोग नीचे कितना जा सकते हैं। तो सबके दिमाग में ये सवाल तो जरूर होगा कि अगर 24,470 टूटा तो नीचे की जगह कहां तक की खुली है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग में आना भी चाहिए, क्योंकि जब मार्केट में पैनिक होता है, जिस दिन मार्केट में रेडनेस आती है, 400-500 पॉइंट आप इंडेक्स को नीचे देखते हो, 1000 पॉइंट बैंक निफ्टी नीचे देखते हो, या फिर सेंसेक्स 1000-1500 नीचे देख लेते हो, तो है ना आप लोग पैनिक होके उन ट्वीट्स पे और उन हैंडल्स पे विश्वास करना चालू कर देते हो जो बोले 20,000, 18,000, 17,000। मुझे ऐसा पॉसिबिलिटीज नहीं दिखती है। अब यार मैंने फिलहाल तो एक ही लेवल मेरे दिमाग में रखा है, वो है 23,800 का, और 23,600 मैक्सिमम एक रेंज रखी है। 24,470 के नीचे 23,600 से 800, ये मेरे दिमाग में मैंने रेंज बिठा के रखी है। खुदा ना खास्ता अगर ऐसा होगा, मतलब शायद मुझे नहीं लगता ऐसा होगा, लेकिन अगर हुआ कि मार्केट ने तो भाई यहां से 1000 पॉइंट तोड़ के 23,600 भी तोड़ दिया, तो उसके बाद में बहुत कम जगह बची है और बहुत अच्छी जगह बची है डिप की। मुझे लगता नहीं है वहां तक मार्केट आएगा, और मैं उसके बारे में अभी बात करना नहीं चाहता हूं। अगर ऐसा हुआ कुछ तो अगेन फिर से वीडियो मैं आप लोगों के साथ में
साझा होऊंगा जरूर यहाँ पे आके, आई टॉक टू यू गाइज, वी विल डिस्कस दैट। बट एज ऑफ नाउ, फॉर दिस वेरी मोमेंट, 24,470 इसके नीचे अगर मार्केट रहता है तो भाई रास्ता तो खुल रहा है 23,800 का, 23,600 का। बस 24,470 प्रोटेक्टेड रहना चाहिए। मार्केट गैप डाउन हो जाए, मार्केट में इंट्राडे सेलिंग आ जाए, एक्सपायरी के ड्रामे हो जाए, कुछ भी हो जाए, 24,470 बचाओ। वरना बुल्स को कुछ टाइम के लिए कंसोलिडेशन और वॉलेटिलिटी ये दोनों झेलने पड़ेंगे विथ अ नेगेटिव वाइस। कूल है, समझ में आ गया, क्लियर है। 24,830 के ऊपर बाउंस, 25,225 के ऊपर फर्दर बुलिश, और 24,470 24,470 टूटा, भाई हाथ जोड़ दो, एक बार के लिए शांत बैठ जाओ। मतलब बैक टू बैक लॉन्ग मत करो, फिर ढूंढो कुछ शॉर्ट भी करने का, ढूंढो मार्केट के अंदर। और मैं वही करने वाला हूं, मेरे पास में ज्यादा नहीं है, मैं आजकल मेरे हेज भी 1-2 लॉट रहते हैं, एक ही लॉट पड़ा होगा शायद। और दूसरा, अगर 24,470 टूटा तो आपके पास में अगर एग्जिस्टिंग कोई हेज है तो उसको भी आप लोग चाहिए तो और मतलब ऐड कर सकते हो, या फिर शॉर्ट पोजीशन को पिरामिड कर सकते हो। स्टॉप लॉस छोटे छोटे रखना, 100-150 पॉइंट बहुत हो गए निफ्टी में अगर फ्यूचर में ट्रेड करते हो तो, ठीक है। सो दिस वॉज समथिंग विच आई वॉन्टेड टू डिस्कस। मैंने बीच में ये मतलब अभी 2-3 दिन पहले डाला भी था, लास्ट वीडियो में तो मैंने कहा ही था कि भाई सब कुछ अच्छा लग रहा है, सबको अच्छा लग रहा है, और मुझे डर लग रहा है। और अभी ये 2-3 दिन पहले भी मैंने बोला यार मुझे नेक्स्ट वीक के लिए तो मुझे पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लग रहा है, किसी को कुछ गड़बड़ लग रही है क्या। तो देखो अभी मैं तो नेक्स्ट वीक के बारे में सोच रहा था, ये मार्केट ने तो अगले दिन ही कांड कर दिया। खैर कोई बात नहीं, इट हैपेंस, पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। बट आई होप ये मार्केट का तो ठीक है यार गाइस, बट ये जो हुआ अभी अहमदाबाद में, इट वॉज वेरी पेनफुल। और यकीन मानो तो ये जब से लास्ट किसी के साथ में ये हुआ है कि नहीं हुआ है मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे साथ में जब से मैंने वो वीडियो देखा और ये इमेजेस देखी और वो पोस्ट्स पढ़ी लोगों की, किसी की फैमिली, किसी की वाइफ, किसी की बहन, बेटी, पति, बच्चे, गाइज आई वॉज डिवास्टेड। मतलब ऐसे थोड़े टाइम के लिए आई वॉज ब्लैंक। मतलब मैं वो मालूम है अपने आप को उस सिचुएशन में रख के, एंड आई वॉज थिंकिंग कि यार ऐसे टाइम पे कोई क्या ही रिएक्शन दे सकता है। और अपने पे जब ये बीत जाए, अगर भगवान ना करे किसी पे ये बीते यार, आई एम वेरी मच सॉरी टू सी दैट मैन। मतलब माई प्रेयर्स, भगवान उनकी आत्माओं को शांति दे, उनके परिवार को शक्ति दे। और ये बहुत बुरा हुआ। मतलब मैं 2 दिन के लिए मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था यार। मतलब मैं कोई भी मुझमें यही, मेरी मॉम से मैं अभी बात कर रहा था दोपहर में, मतलब मम्मी कैसा हो गया यार। एंड आई वाज लाइक भगवान प्लीज ऐसा दिन किसी को, दुश्मन को भी ना दिखाए यार। सो आई होप गाइज, लेट्स प्रे एवरीवन। मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि प्लीज उन लोगों के लिए, उनके परिवारों के लिए और उनकी फैमिलीज के लिए 1 सेकंड 2 सेकंड जरूर भगवान से प्रार्थना जरूर करना कि उनको सद्गति मिले और उनके परिवार को शक्ति मिले यार। आई वॉज वेरी डिवास्टेड लुकिंग एट दैट। कूल, आई सी यू सून इन अ न्यू वीडियो। थैंक यू फॉर योर टाइम। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, बाय बाय।